दोस्तों मैं भी आपका आपका अपना चैनल भी डब्ल्यू में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज जीव विज्ञान के जो फर्स्ट चैप्टर है जीव जगत उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो जितने भी वीवीए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिस्कशन हम लोग वन बाई वन करेंगे। दोस्तों अगर आप इस तरह का चैनल देखना चाहते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो और आपके दोस्त भी देख सकें और अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन पढ़ सकें। तो हम लोग अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग उसका फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करने के काम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें कितना ऑप्शन दिया गया भाई? चार। पहला है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जिसमें सजीवों का अध्ययन होता है वो हम लोग जाते हैं बायोलॉजी होता है। क्या होता है भाई? बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान कहते हैं, जिसमें जीवों का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दूसरा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक इसमें हम लोग ऑप्शन देखेंगे न्यूटन को, लेमार्क को, अरस्तु को, इनमें से कोई नहीं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हम लोग देखते हैं अरस्तु। अरस्तु एक ऐसे हैं जिनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जो जीव विज्ञान शब्द है यहाँ, इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? वो कौन कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीव विज्ञान का शब्द पहले प्रतिपादित किए? तो इसमें दो वैज्ञानिक थे। इसमें कितने वैज्ञानिक थे? दो। लेमार्क और ट्रेबनर्स ने जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री का एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? जिसमें जंतु विज्ञान हम लोग कहते हैं, जूलॉजी। तो इसका भी कौन है भाई? इसका भी अरस्तु है। प्राणी जनक हो चाहे पादप जनक विज्ञान हो, तो इसके जनक भी है क्या है? अरस्तु है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। कौन है भाई? थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? जैसे सबसे पहले तो दो ही पार्ट था जीव विज्ञान का, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। लेकिन बाद में जब सूक्ष्म जीवों का खोज हुआ तो बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया। बायोलॉजी का 3 पार्ट हुआ। पहला जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और सूक्ष्म जैविकी। तो सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है भाई? सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो वे लीवनहॉक। सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? लीवनहॉक को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्गीकी संबंधित है। वर्गीकी का मतलब होता है जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। तो उसके अनुसार यह किससे संबंधित है? तो हम लोग देखेंगे वर्गीकरण के नियम से, वर्गीकरण के गुण से, वर्गीकरण के सिद्धांतों से, ए और सी दोनों से, ए और सी दोनों से। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए और सी, वर्गीकरण के नियमों से और वर्गीकरण के सिद्धांतों से, तो दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर, वर्गीकीय सहायक साधन है। जो वर्गीकी हम लोग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से साधन है? तो इसमें देखा जाए तो जैसे आता है जंतु पार्क भी है, हर्बेरियम भी है, वनस्पति उद्यान। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वर्गीकीय साधन में आते हैं। जंतु पार्क भी क्या होता है? वर्गीकीय साधन है। हर्बेरियम भी क्या है? वर्गीकीय साधन है। वनस्पति उद्यान भी क्या है? वर्गीकीय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर, द्विनाम पद्धति में सम्मिलित है। द्विनाम जो पद्धति होती है उसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है? तो उसमें हम लोग जानते हैं सबसे, जैसे वंश, वेनस कहा जाता है, और जाति,
वंश और जाति, तो द्विनाम पद्धति में दो ही वंश और जाति ही आती है, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। 10 नंबर हम देखेंगे, आधुनिक वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ जो वर्गीकी है तो उसमें हम लोग आते हैं लेमार्क, ऐसे सॉरी कौन है भाई? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11 नंबर, द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ई भी कैरोलस किसने किया था भाई? द्विपद नाम पद्धति का प्रतिपादन ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर कैरोलस लिनियस, लेमार्क, गैस्पार्ड वहीन, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 11 का सी होगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी, गैस्पार्ड वहीन ने किया था। 12 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाता है? तो पीसुम होता है मटर का, त्रिगिना क्या होता है? मैंजीफेरा पैंथेरा बाग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? इसका मैंजीफेरा इंडिका होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संजीव जीवों का एक ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? उनके आधार पर की जाती है। तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है जिसके अनुसार नहीं किया जाता है, बाकी वृद्धि जनन ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता के अनुसार उसको क्या कहते हैं? परिभाषा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीकी कुंजी एक वर्गीकी साधन है, कैसे? तो इसमें हम लोग देखेंगे मोनोग्राफ, वनस्पति जगत, जात, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 15 नंबर, त्रिपद नाम पद्धति में क्या सम्मिलित है? त्रिपद नाम पद्धति में क्या सम्मिलित है? तो त्रिपद नाम पद्धति में वंश, जाति, उपजाति तीनों सम्मिलित है, तो इसमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर 15 का क्या होगा भाई? डी होगा। ऑप्शन नंबर 15 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकी के सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? जाति। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जगत। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाई? जगत। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्गीकी पद अनुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों की संख्या होती है। सामान्य अभिलक्षणों की संख्या होती किधर से भाई? जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग 18 नंबर का क्या होगा भाई? घट जाती है। अभिलक्षण क्या हो जाती है भाई? घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सजीवता का लक्षण क्या है? सजीवता का लक्षण क्या है, मतलब जो सजीव है उसमें मुख्य लक्षण क्या है? तो मुख्य लक्षण तो देखा जाए श्वसन भी होगा, वृद्धि भी होगा, प्रजनन भी होगा, तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट होगा 19 का। 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सब जीवों के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब जितने भी जीव है उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो उनके लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भाई सूर्य के प्रकाश। किसका? सूर्य के प्रकाश ही ऐसा है ऊर्जा जो सब जीवों के लिए क्या है? पर्याप्त है। सब जीवों के लिए क्या है? पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो हम जानते हैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। हम होमोसेपियंस के अंदर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है, तो हम लोग जानते हैं इसमें देखा जाए तो मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, पैंथेरा या शेर का वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियन मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सन का अर्थ होता है। टेक्सन का
अर्थ क्या होता है, टैक्सन का अर्थ क्या पूछा। 23 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, एक वर्गीकरण समूह, एक वर्गीकरण समूह का कोई पद होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 23 का। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में हर्बेरियम सीट के लेबल पर सूचना अंकित नहीं होता है, किस चीज का सूचना अंकित नहीं होता है, संग्रह की तिथि, संग्रहकर्ता का नाम, स्थानिक नाम, पादप की ऊंचाई। तो इसमें हम लोग जानते हैं संग्रह की तिथि रहती है, संग्रहकर्ता का नाम रहता है, स्थानिक नाम जहां से खोजा गया नाम रहता है, लेकिन पादप की ऊंचाई नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्गीकी संवर्ग कितने प्रकार के होते हैं, वर्गीकी संवर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्गीकी जो संवर्ग होते हैं, वर्गीकी जो संवर्ग होते हैं वे 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, 7 प्रकार के होते हैं, जाति से लेकर जगत तक, जाति से लेकर जगत तक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 नंबर, भारत में लगभग कितने चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य हैं, भारत में लगभग कितने चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य हैं। तो भारत में अभी के अनुसार 72 चिड़ियाघर एवं 766 अभ्यारण्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जीवधारी का सबसे छोटी इकाई होती है, जीवधारी का सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई, सबसे छोटी इकाई होती है जाति, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, जातियों का सब समूह को कहा जाता है, जातियों के समूह को क्या कहा जाता है भाई, जातियों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश, जातियों के समूह को क्या कहा जाता है, वंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 29 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वंशों के समूह को क्या कहा जाता है भाई, वंशों के समूह को क्या कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, वंशों के समूह को कहा जाता है कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, कुलों के समूह को क्या कहा जाता है भाई, संघ, कुलों के संघ। 23 नंबर क्वेश्चन, कुलों के समूह को कहा जाता है गण, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।